नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक और नई कहानी में जिसका शीर्षक है बुजुर्ग कूली। विवाह को 2 वर्ष हुए थे जब सुहानी गर्भवती होने पर अपने घर पंजाब जा रही थी। पति शहर से बाहर थे। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बिठाने को कहा था, वो ट्रेन लेट होने की वजह से और कोई बहुत ज़रूरी काम होने की वजह से ट्रेन आने तक नहीं रुक पाया था। इसलिए सुहानी को सामान सहित प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच पर बिठाकर चला गया। गाड़ी को 5वें प्लेटफॉर्म पर आना था। गर्भवती सुहानी को 7वां माह चल रहा था। सामान अधिक होने से एक कूली से पहले ही बात कर ली थी सुहानी ने। कूली, जो कि बेहद दुबला पतला बुजुर्ग था, पेट पालने की व्यवस्था उसकी आंखों में थी, एक याचना के साथ सामान उठाने को आतुर था। सुहानी ने उसे 15 रुपये में तय किया था और ट्रेन के इंतज़ार में बैठ गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कूली कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। कोई दूसरा कूली भी खाली नज़र नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर घर वापस जाना भी संभव नहीं था, क्योंकि रात के 12:30 बज चुके थे। सुहानी का मन अब घबराने लगा था। तभी वो बुजुर्ग दूर से भागकर आता हुआ दिखाई दिया। बोला, चिंता न करो बिटिया, हम चढ़ा देंगे गाड़ी में। भागने से उसकी सांस फूल रही थी। उसने लपक कर सामान उठाया और आने का इशारा किया। सीढ़ी चढ़कर पुल के पार जाना था, क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया था, जो अब 5 नंबर की बजाय 9 नंबर पर आ रही थी। वो सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था और सुहानी भी तेज चलने की हालत में न थी। गाड़ी ने सीटी दे दी। भागकर अपना स्लीपर कोच का डब्बा ढूंढा। डिब्बा प्लेटफॉर्म ख़त्म होने के बाद इंजन के पास था। वहाँ प्लेटफॉर्म की लाइट भी नहीं थी और वहाँ से चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। सुहानी पलटकर उस बुजुर्ग को आते हुए देख ट्रेन में चढ़ गई। तुरंत ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। कूली अभी दौड़ ही रहा था। हिम्मत करके उसने एक एक सामान रेलगाड़ी के पायदान के पास रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा था। जब तक सुहानी ने हड़बड़ाते कांपते हाथों से 10 का और 5 का नोट निकाला, तब तक कूली की हथेली दूर हो चुकी थी। उसकी दौड़ने की रफ्तार तेज हुई, मगर साथ ही ट्रेन की रफ्तार भी तेज होती चली गई। वो बेबसी से उसकी दूर होती खाली हथेली देखती रही और फिर उसका हाथ जोड़ना, नमस्ते और आशीर्वाद की मुद्रा में उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग सब एक साथ सुहानी की आंखों में कौंध गए। उस घटना के बाद सुहानी डिलीवरी के बाद दोबारा उसी स्टेशन पर वापस जाकर उस बुजुर्ग कूली को खोजती रही, मगर वो उसे दोबारा कभी नहीं मिला। आज वो जगह जगह दान करती है, मगर आज तक कोई भी दान वो कर्जा नहीं उतार पाया जो उस रात उस बुजुर्ग की कर्मठ हथेली ने किया था। किसी ने सच ही कहा है कि कुछ कर्ज कभी नहीं उतारे जा सकते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।